जय श्री कृष्णा। गुरु से प्रीति कैसी हो, भगवान से प्रीति कैसी हो। बहुत अच्छी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं, पूरा सुनिएगा। ऐसी प्रीति तो किसी भाग्यशाली को ही लगती है और ये प्रीति परमात्मा से मिला देती है। कैसी प्रीति? मीरा जैसी प्रीति किसी भाग्यशाली को लगती है। और जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तभी तो परमात्मा तक पहुँचते हैं। कैसी प्रीत करनी चाहिए? संसार के लिए तो हर एक बहुत रोता है, संसार के लिए सब रोते हैं। धन नहीं मिल रहा, धन के पीछे भागे जाएंगे। अरे मेरी नौकरी छूट गई, मेरी दुकान में आग लग गई। देखिए, धन के पीछे भागे जा रहे हैं, संबंधों के पीछे भागते जा रहे हैं। क्या? मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। छोटी एज है तो पति प्यार नहीं करता, बड़ी एज है तो बेटा प्यार नहीं करता। अरे शादी क्या हो गई, बेटा तो मेरे पास बैठता ही नहीं, बेटा बात नहीं करता, बेटा बैठता नहीं, बेटा मेरी कदर नहीं करता। देखिए किसके पीछे, संसार के पीछे भाग रहे। परंतु भगवान के लिए तो कोई विरला ही आंसू बहाता है। भगवान के लिए रोए? क्या करोगे किसी के पास बैठकर? जाना तो भगवान के पास ही है। भगवान के लिए बोला ना, कोई विरला ही आंसू बहाता है। और ये आंसू सिर्फ मीरा ने बहाए, प्रहलाद ने बहाए, ध्रुव ने बहाए कि हमें भगवान चाहिए। आप भगवान की पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, क्या कभी आंसू आया? भगवान से भगवान को मांगा? नहीं। धन दो, काम चले, तरक्की हो, बीमार हो तो स्वस्थ हो जाऊं। देखिए अपने आप को, किसी के बेटा नहीं तो बेटा हो जाए। अच्छा हो गया, अब इसकी अच्छी सी बहू आ जाए, बहू आ गई, अब पोता हो जाए, पोता हो गया, अब कोई बीमार हो गया, अब ये सही हो जाए। इस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। जवानी से लेके बुढ़े हो जाते हैं। देखिए अपने अपने आप को, अपने को देखिए, अपने वालों को देखिए, क्या कर रहे हो? कहाँ जीवन जा रहा है? या तो मोबाइल में ही उसको स्क्रॉल करते रहेंगे, आगे आगे देखते रहें, टाइम वेस्ट। देखिए आंखें भी फोल्डिंग, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। अरे इतना थोड़ा देखो, उसके बाद जो समय है क्यों बर्बाद करते हो? क्यों श्वासों को खराब कर रहे हो? गिनती की श्वासें मिली हैं जिन्हें आप बर्बाद कर रहे हो। लौट के नहीं आने की हैं, चाहे कितना भी डॉक्टर को कहते हैं ना, लास्ट सांस में जब रहती है तब डॉक्टर कहता है भैया इनको घर ले जाओ, सेवा करो। फिर चाहे उन्हें लाखों रुपए दे दो, करोड़ों रुपया दे दो, वापस नहीं आने की। तो कुछ गिनती की श्वासें हैं, इन्हें बर्बाद मत कीजिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ये मीरा बोल रही है, आंसू के जल से प्रेम की बेल बो रही है। मेरे गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है। उसने अपने पति को भी अपना नहीं माना। एक बार तो भोजराज ने कहा था, आओ मीरा सिंहासन पर बैठो हमारे साथ। बहुत सुंदर थी मीरा, कह रहे लोग देखे तो सही। सोचा, चली भी 2 कदम के लिए, उस मीरा 2 कदम आगे बढ़ी भी, चली भी वहाँ पर बैठने के लिए। लेकिन एकदम आवाज़ आ गई कृष्ण भगवान की मुरली की। कृष्ण भगवान की मुरली की आवाज़ आते कानों में जैसे पड़ी, उल्टी लौट गई अपने कमरे में जहाँ कृष्ण भगवान की उसने मूर्ति रखी थी। अरे कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बोली। ये है प्रेम भगवान श्री कृष्ण से। मीरा का नाम ऐसे ही थोड़ी भक्ति में आता है। मीरा ने तो यही सुनाया सभी को और उसी में ही उसको अनमोल रतन धन भी मिल गया। अनमोल रतन धन क्या है? अनमोल रतन मतलब अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं है। भगवान का कोई मूल्य नहीं है। और जब हम भगवान की पूजा में रहते हैं, भगवान की याद में रहते हैं, ये नहीं कि आपको ध्यान लगाना है, समाधि लगानी नहीं, हर कार्य को करते हुए भगवान को याद रखना है। अनमोल रतन बोला है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा निश्चल प्रेम ही अंतःकरण की शुद्धि करता है। फिर अंतर वाला
अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है। फिर जहाँ चाह है वहीं राह भी अवश्य मिल जाती है। जब आप भगवान की याद में रहोगे तो राह भी मिल जाती है। सब लोग कहते हैं, कितने जने तो यही कहते हैं, सत्संग में आने नहीं देते, आने नहीं देते। अरे अपनी चाह बनाओ तो सही, भगवान से जुड़ो तो सही। घर में बैठ के भी आप सत्संग सुन सकते हो, अपना मन लगाओ तो सही। देखिए पहले तो अपना मन तुम्हारा भटक कहाँ रहा है, अटक कहाँ रहा है, फिर वहीं लटक कर आ जाओगे। जहाँ भटकोगे वहीं अटकोगे और वहीं लटक कर आ जाओगे। देखिए अपने आप को कहाँ हो। जहाँ वासना है वहीं वास करने के लिए दूसरा जन्म मिल जाएगा। आ जाओ, बेटा बहुत प्यारा है, आ जाओ उसके बेटा बन के। 2-4 महीने पहले शरीर शांत हो जाएगा, फिर उसी के आ जाओगे बेटा बन के। आओ गंदगी में लटको फिर से। अरे क्यों इस गंदगी में आना चाहते हो? माँ के गर्भ में, किसी भी गर्भ में आओगे गंदगी में आना पड़ेगा। देखिए अपने आप को, कितनी गंदगी होती है अंदर। ऐसे गंदे कमरे में कोई आपको बैठा दे तो बैठ पाओगे? माँ का गर्भ, जहाँ थूक है, पॉटी है, सूसू है, सब है गंदगी। देखिए क्यों आना चाहते हो? भगवान से मिलकर एक हो जाओ। हम भगवान के बच्चे हैं, दोबारा नहीं आना है भाई यहाँ पर। इस संसार में नहीं आना है। और आना भी पड़ा तो भगवान को यदि भेजना पड़ा तो कोई महापुरुषों के पास आएंगे, महापुरुष बनकर आएंगे। देखिए अपने आप को। तो वासनाएं हटाइए। वासनाएं क्या है? हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। रामकृष्ण परमहंस थे, उनका तो ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, कबीरदास के गुरु थे। रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। लास्ट टाइम पे बेर में ही मन चला गया, लेटे हुए थे बेर के पेड़ के नीचे। अब मन चला गया कि भाई कितना अच्छा बेर है, मेरे को मिल जाता तो मैं खा लेता। अब मिल तो नहीं पाता, बीमार हो रहे हो, जाने का टाइम आ गया है। उन्होंने बोल दिया था जब मेरा शरीर शांत होगा तो भगवान से मिलके मैं एक हो जाऊंगा। तो घंटे घड़ियाल बज जाएंगे। कबीरदास जी भी कोई ऐसे वैसे शिष्य नहीं थे, अच्छे शिष्य थे। लेकिन बेर देखते देखते निकल गई आत्मा, हो गया शरीर शांत। अब लेकिन घंटे घड़ियाल तो बचे ही नहीं। सब बोल रहे अरे गुरुजी तो कह के गए घंटे घड़ियाल बजेंगे, लेकिन घंटे घड़ियाल तो बजे ही नहीं। देखा कबीरदास जी ने, ध्यान लगाया, देखा तो ओहो मन इनका बेर में चला गया। बेर तोड़ा, कीड़ा देखा, उसमें कीड़ा बन के आ गए, क्योंकि बेर खाने का मन था। कीड़े को मसला तो घंटे बच गए, उनको मुक्ति मिल गई, भगवान से एक हो गए। उनका तो सिर्फ एक बेर में गया था मन, एक जन्म हुआ तुरंत मार दिया, ऐसा शिष्य भी था। हम लोगों की क्या गति होगी? कहाँ कहाँ मन है आप लोगों का? देखिए अपने अपने आप को, मन है कहाँ कहाँ पर। कितना अच्छा बोला, फिर जहाँ चाह वहीं राह भी अवश्य मिल जाएगी। मन मंदिर में बसे, भगवान की तो कोई निकाल नहीं सकता। मन भगवान में बस गया तो कोई उसे वहां से निकाल नहीं सकता। शरीर कार्य में है तो भी मन मधुसूदन में होना चाहिए। शरीर कार्य कर रहा है, हम कपड़े धो रहे हैं, भगवान के कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो भगवान के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, भगवान का भोग तैयार कर रहे हैं। मन तो मधुसूदन में रहना चाहिए, फिर तो कोई दुख असर ही नहीं करता। दुखों की बारिश तो बरसती है। कब बरसती है दुखों की बारिश? जब मन भगवान से अलग होगा तब दुख लगता है, और वरना तो भगवान में है तो दुख लगता नहीं, आता भी है, पता ही नहीं रहता कब कील चुभी, अरे पता ही नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगी, कांटा चुभा निकल जाएगा। परमात्मा का छाता तुम्हारे पास है तो कोई हालत असर नहीं करेगी।
कोई भी दुख, परिस्थिति, हालतें ये जो होनी है वो तो आएंगी, उनसे हम बच नहीं सकते। कैसे बचना है, कैसे बचेंगे? जब परमात्मा का छाता लेकर चलेंगे तो सबसे बच जाते, यानी ज्ञान रूपी छाता। ज्ञान की याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमें दुख, परिस्थिति, बीमारी, हालतें कुछ नहीं लगेगा। सब कुछ तो गुजर ही जाता है, सब है। दृष्टा बनो, सब कुछ गुजर जाएगा। दृष्टा बनो, यानी दूसरे को हो रहा है, मेरे को नहीं। इस शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं। अभी इतनी ऊंची ऊंची बातें चल रही हैं आत्मा की। डेली लाइफ चलता है, लाइव भी चल रहा है सेशन, और हम वीडियो भी डालते हैं एक छोटी सी, उसको भी देखते रहिएगा। दृष्टा बनो जगत के, पर मुंह से कुछ ना कहना। दृष्टा बनो पर मुंह से कुछ मत कहिए। साक्षी भाव में ही आनंद है, साक्षी भाव में ही रहिए, भगवान के भाव में। भगवान ही है, सब कुछ करने वाला मेरा भगवान है, मैं करने वाला कुछ नहीं। कुछ प्रेम में अखियां भर आए, कुछ प्रेम में ऐसा दिल डूबा। प्रेम में अखियां डबाडब हो जाती हैं जब अपनी मम्मी से मिलते हैं, आ रहे हैं तो प्रेम में कि अभी क्यों जा रही है, अभी और रुक जाना। अम्मा कहती है बेटी से, अभी और कुछ दिन रुक जाती ना, अभी तो मैंने मन भर के बातें नहीं करी। तो प्रेम में अखियां डूब जाती हैं। कितना अच्छा बोला, प्रेम में अखियां भर आए, कुछ प्रेम में ऐसा दिल डूबा। प्रेम में डूबे रहें। किसके प्रेम में? संसारिक प्रेम में नहीं, भगवान के प्रेम में। अपनी हालत खुद समझूं, लेकिन तुमको समझा ना सकूं। ऐसे इतना प्रेम भरा होला वाला कि मैं अपनी हालत को खुद ही समझ सकती हूँ, समझा नहीं सकते, शब्द नहीं निकलते हैं प्रेम में। तुम पास रहो इतने हरदम, लेकिन तुमको पा ना सकूं। ये प्रेमी पागल की अवस्था होती है। भगवान कितनी पास है, अंदर ही बैठा है, फिर भी उसको पाने की, देखने की तलब लगी रहती है। कैसे पाऊं तुम्हें, कैसे देखूं तुम्हें। वह 1 मिनट को भी अपने प्रभु को नहीं भूल पाता है। फिर मीरा को तो सभी बावरी कहते थे। भगवान को, जो प्रेमी होता है वो भगवान को नहीं भूल पाता है। और प्रेम, मीरा को तो सब क्या कहते थे? बावरी है, बावरी। वो तो यही बोलती थी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सही बात है, जिसको प्रेम होता है, संसारिक प्रेम भी होता है, तो देखिए कितने प्रेम में, दर्द में, पीड़ा में रहते हैं। इंतजार के लिए बगीचे में बैठे हैं और वहाँ पे कहते हैं अरे आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। और भगवान तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसके दर्शन करिए ना। वो अंदर ही है, संग साथ है। जब से माँ के गर्भ में भी थे, वो अंदर हमारी कैसी देखभाली कर रहा था, कैसी आंखें बनाई, कैसी नाक बनाई, लिप्स बनाए, देखो धनुष की तरह होठ बनाए, हमारे धनुष की तरह कान बनाए। अंदर अंधेरी कोठरी में कैसे मूर्ति घड़ता है। और लास्ट श्वास भी जब तक होती है, जब होती है तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ता। पति साथ छोड़ देगा, बेटा साथ छोड़ देगा, सब रिश्ते नाते संसारिक लोग सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो भगवान, वो करुणा निधान हमारा लास्ट तक हमारा हाथ पकड़े रखता है और कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ये प्रतीत कैसे होगा? तब होगा जब हम उसकी याद में रहेंगे। भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान आप ही हो। सब बेटे, बहू, पोते, पोती, पति, सबके रूप में भगवान हमारे इर्द गिर्द भी है। अंदर तो है ही, इनके अंदर भी वही बैठा है। क्यों दुश्मनी करते हो? क्यों नहीं उसके दर्शन देखते हो? सब हमारे कर्मों के हिसाब से अपना अपना बस काम करते हैं, तो किसी से हम क्यों नफरत करें, क्यों ना प्रेम कर ले सबसे। है तो भगवान देखिए तो प्रेम सतह हो जाता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।